साथियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। जैसा कि मैंने वादा किया था आप सबके बीच आऊँगा, क्योंकि कल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद देश के सर्वोच्च सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री देश के जो सर्वोच्च पद पर आसीन है और उस पद पर रहकर देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं और जो इतना सर्वोच्च सदन में इतना सर्वोच्च झूठ बेबुनियाद आरोप जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कल राज्यसभा में बोला और उनकी पूरी भाषण को मैंने गौर से सुना और एनालिसिस किया, मजबूर हो गया सोचने को कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। आप बताइए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अंग्रेजों से गुलामी की जंजीर को किसने तोड़ा? भारत को आजादी दिलाने में आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम बता दीजिए जिन्होंने अपना एक नाखून भी कटवाया होगा। अरे हम तो वो हैं जो देश को आजाद कराने के बाद भी बलिदान दिया। हम लोगों ने देश के दो महत्वपूर्ण और मजबूत और एक युवा प्रधानमंत्री को खोया हमने आजादी के बाद भी। प्रधानमंत्री जी, आप कल नेहरू जी पर आ गए थे और कल नेहरू जी पर आपने जो है अनफॉर्चुनेटली दूसरे तरीका से अटैक किया। आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म किस परिवार में हुआ? आपको पता है उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? आपको पता है वो भारत क्यों आए, किस मकसद से आए थे भारत? और इतने बड़े परिवार के हिस्सा परिवार के सदस्य रहने के बावजूद भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण 10 साल जेल में बिताया जो शख्स महात्मा गांधी जी, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में भारत का बोलबाला, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए, काले और गोरों का फर्क मिटाने के लिए लड़ाई लड़ा और वहां से भारत आकर आजादी की जंग शुरू की। उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं था, उनके हाथ में AK-47 नहीं थी, उनके पास SPG सुरक्षा नहीं थी, ना उस वक्त एक हवलदार भी होगा। अंग्रेजों से लड़ाई के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वो हमारे सर्वोच्च नेता, कल आपने जिसका जिक्र कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, महात्मा गांधी जी, आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी 1924 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 1 वर्ष के लिए, और आपने इतना बड़ा सफेद झूठ बोल दिया पूरे हिंदुस्तान के अवाम के सामने कि महात्मा गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने, कि कांग्रेस सत्ता में आए। अरे एक स्वर्गीय आदमी का आपने तो उनका, आपके जैसे आपकी पार्टी के
लोगों ने, आपके पार्टी के जो है संघ आरएसएस, गॉडसे ने, जिसने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी आजादी के बाद, उनकी हत्या कर दी, आपको शर्म नहीं आई महात्मा गांधी जी का नाम लेते हुए? आपने कहा कि कल कांग्रेस नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो वैसा नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। अरे भाई, अंग्रेज जब भारत में थे, हिंदुस्तान एक था, गुलामी की जंजीरों में बंद था, और जिन महापुरुषों ने, हमारे उन जाबाज युवाओं ने, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो अशफाकुल्लाह खान हो, चाहे वो हमारे देश के जवान हो, आपको पता है आपके भाषण के दौरान कितना आपने झूठ बोला प्रधानमंत्री जी? भारत का विभाजन कांग्रेस ने नहीं किया, भारत का विभाजन आरएसएस के नेताओं के दबाव में भारत का विभाजन हुआ। वीर सावरकर जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, आपने वीर बना दिया उन्हें। जब जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने, तो चिट्ठी लिख कर माफीनामा मांगकर बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना लिया और गवर्नर बन गए। और आप कहते हैं देशभक्ति की बात, अंग्रेजों से लड़ाई की बात। सारे देश के युवाओं को वर्तमान में आपने बेरोजगारी में ढकेल दिया, आपराधिक गतिविधियों में आज के युवा जो है मजबूर हो रहे हैं। सारा हिंदुस्तान में आम आदमी, मध्यम वर्ग, गरीब, पूंजीपति हो, छोटे मोटे व्यापारी हो, आज भी बागपत में एक व्यापारी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसकी पत्नी का इंतकाल हो गया, लेकिन वो किसी तरह बच गए। और उन्होंने सीधे तौर पर आप पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी, देश में इस वक्त जो हालात हैं, आपने कल आपको बेरोजगारी पर चर्चा करनी थी, देश में बढ़ रही सांप्रदायिकता पर बात करनी थी, आपको कल एक संदेश देना था कि हम आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करें। आप सबके साथ सबका विकास का बात करते हैं। आपने यूपी में सबका साथ सबका विकास का हमने आपकी सूची देखी उम्मीदवारों की, उसमें साफ आपकी झूठ झलक रही है। इतना झूठा प्रधानमंत्री, मुझे शर्म आ रही है बोलने को। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 77 में जब पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दी, उस महिला शक्ति को मैं नमन करता हूं, उनको सलाम करता हूं और खिराजे अकीदत पेश करता हूं। उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और आप अभी हाल में बंगाल चुनाव के दौरान बांग्लादेश में जो आजादी दिवस मनाया गया था, आप गए थे, शेख हसीना जी ने आपको आमंत्रित किया था। आप वहां पहुंचकर इतना लंबा चौड़ा झूठ बोल दिया। अरे कांग्रेस नहीं होती तो बांग्लादेश भी नहीं होता। और आपने कहा कि मैं बांग्लादेश को आजादी दिलाने में मैंने लड़ाई लड़ी। सारा हिंदुस्तान जो है चौंक गया कि प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ा था। वाह भाई,
बांग्लादेश का निर्माण जिसने करवाया, बांग्लादेश को जिसने उन जहनी जंजीरों से जो जकड़ा हुआ था पाकिस्तान ने, उन्हें आजादी दिलाई बांग्लादेश को स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जैसी नेतृत्व शक्ति ने। एक महिला ने देश पूरी दुनिया को अपनी ताकत का अंदाजा बता दिया कि भारत कमजोर नहीं है। उस वक्त भी हमारे जवान जो अभी डिफेंस में हैं, उस वक्त भी हम अपने जवानों को सैल्यूट कर रहे थे और आज भी सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन आपकी कूटनीति राजनीति के कारण, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, आज पाकिस्तान, चाइना और रूस हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ एकजुट हो चुका है। चाइना धीरे धीरे हमारे भारत के कई स्थानों पर कब्जा कर रहा है, सड़कें बना रहा है, और आप कहते हैं कि नहीं, चाइना नहीं घुसा है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि चीन की सेना ने गलवान घाटी में जो है सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की थी। कल हमने अपेक्षा रखा था, प्रधानमंत्री जी आपने तो लोकसभा में फालतू भाषण दिया ही। मैंने सोचा, हम लोगों ने सोचा कि कल देश के युवाओं को के लिए, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, किसानों के लिए आप अपनी बातें रखेंगे। लेकिन आपने जिस तरह से कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राज्यसभा में एक चुनावी भाषण दे दिया, और हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे शख्स पर आप आरोप लगाकर क्या स्थिति करना चाह रहे हैं? आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, कौन से परिवार से आते थे? वो शख्स जो विदेशों में पढ़ाई कर सिर्फ देश के लिए, देश हित में, देशभक्ति के लिए भारत में आकर आजादी की लड़ाई शुरू की और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 10 साल से अधिक जेल में बिताया। और आप स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में आपके जुबान पर इस तरह के अल्फाज, शर्म की बात है, बहुत ही शर्मसार है। पूरी दुनिया कल सुन रही थी कि पहले प्रधानमंत्री को आप कोस रहे थे राज्यसभा के अंदर। कांग्रेस नहीं होती तो ये नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो विभाजन नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो देश में ये नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो देश में वो नहीं होता। मोदी जी, कांग्रेस नहीं होती तो आज आप प्रधानमंत्री भी नहीं बनते। आप सोच सकते हैं, घर छोड़कर आप संघ के कार्यालय में जाके, वहां भी आपको जगह नहीं मिली तो आप स्टेशन पर चाय बेचने चले गए। और वहां से मैं आपकी भी प्रशंसा करता हूं, समाज का आपने सेवा किया होगा, आवाम के दिलों में बसे होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहे आप, और फिर चाय बेचने के बाद आप मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री रहते हुए आपने जो है अपनी पहचान कैसी बनाई, ये पूरे देश को पता है। मैं उस वाकया को नहीं दोहराना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको फटकार लगाई थी, आपके ही प्रधानमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के। आखिर आप किस तरह का भारत चाह रहे हैं? क्या आप हमें गुलामी की जंजीरों में फिर से बांधना चाहते हैं? आखिर एक देश का प्रधानमंत्री
5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, आप सत्ता में हैं, अधिकतर राज्यों में सत्ता में हैं। और सवाल नेहरू जी से, मैं आपकी तुलना नेहरू जी से कतई नहीं करूंगा। आप नेहरू जी क्या, आप हमारे नेता राहुल गांधी जी के विचार, राहुल गांधी जी के प्यार, राहुल गांधी जी की मोहब्बत, जब उन्होंने अपने भाषण में कहा था और आपको गले लगाया था कि आपके अंदर भी कांग्रेस का वो प्यार मैं डाल कर रहूंगा और भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर भी वो मोहब्बत दूंगा, जो देशभक्ति, जो राष्ट्रभक्ति 1947 में भारत आजाद हुआ था, उसी के सहारे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, महात्मा गांधी जी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपने उनका जो है उनके नाम पर कांग्रेस को बदनाम करने की नापाक साजिश दी। क्या देश को नहीं पता है महात्मा गांधी जी को किसने मारा, किस विचारधारा के लोगों ने मारा? वीर सावरकर कौन थे? वीर कौन लगाया उसके आगे? वही जो जेल से खत लिख कर ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदों को जो है माफीनामा लिख रहा था, और जेल से निकल कर जाके अंग्रेजों के साथ बंगाल में जो है मुस्लिम लीग के साथ सरकार में गवर्नर बन गए। मैं इन्हें कैसे देश को आजाद कराने वालों की लिस्ट में इनका नाम वीर सावरकर, जो आपने वीर सावरकर करते हैं, लोग कैसे इन्हें वो स्थान दे जो स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो। आजाद भारत के बाद भी आदरणीय इंदिरा जी की शहादत हुई। इंदिरा गांधी उस दौर में एक महिला, सशक्त महिला के नेतृत्व में, जो जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश जाकर, अभी आप झूठ बोल कर आए कि हमने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ाई। अरे कांग्रेस नहीं होती तो बांग्लादेश आजाद कैसे होता? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे होते? भारत के वर्तमान परिस्थिति पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, देश में जो आज बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी घोर समस्याएं, और मैं कहूंगा सबसे अधिक बेरोजगारी की समस्या, किसानों के साथ जो समस्या, 700 किसान शहीद हो गए, आपने एक अल्फाज जो है उनके लिए नहीं कहा, और कृषि कानून को आपने जो है सिर्फ चुनाव के लिए वापस करने की घोषणा कर दी। हम आपके इस पे कैसे यकीन करेंगे? आप पहले ये बताइए, जब आप किसानों के काले कानून को अब तक जो है सही बता रहे हैं, और फिर आपने कानून वापस भी ले लिया, क्या उन 700 किसान जो शहीद हुए गाजीपुर बॉर्डर पर या अन्य स्थानों पर, उनकी कोई गिनती है? उनका कोई लिस्ट है भारत सरकार के पास? नहीं होगी। हमारे पास है, विपक्ष के पास है, विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से जो भी आर्थिक सहायता दी, हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी ने किसानों के बीच जाकर उनको, उनके अंदर, उनके आंदोलन को जो है समर्थन दिया, और आपके नेता किसानों के ऊपर जीप चढ़ा रहे थे। टेनी जी, जो अभी आपके गृह राज्य मंत्री हैं, उस शख्स को आपने गृह मंत्री
का पद पर अब तक आसीन रखा है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। नहीं मिलने वाला है कुछ। 10 तारीख को आपके पैरों तले जमीन खिसकेगी जब नतीजे आएंगे। ये जान लो आप। अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, बांटने की राजनीति देश में नहीं चलने वाली है। भारत का युवा जाग चुका है। भारत का युवा को रोजगार चाहिए। भारत के युवा के परिवार वालों को खाने का निवाला चाहिए। गरीबों को अनाज चाहिए। किसान भाइयों को उनका जायज मांग एमएसपी चाहिए। गन्ना किसानों का जो बकाया अब तक यूपी सरकार ने नहीं किया है और करेंगे वाला वादा कर दिया योगी जी ने, तो उसी में वो बोल्ड हो गए और आउट हो चुके हैं। जाइए आप, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव और आपके विधायकों को घुसने नहीं दिया जा रहा साहब। एक विधायक के पीछे तो जो फसलों को नष्ट करता है जानवर, सांड, उस विधायक के पीछे सांड दौड़ा दिया गया। बीजेपी के किसानों ने दौड़ाया। ये सब बातें, बुनियादी सवालों की बातें भारतीय मीडिया नहीं दिखा रही है। कल जिस तरह से आपने भारत के इतिहास का अपमान किया देश के सर्वोच्च सदन में, हंसी ठिठोली चल रही थी। मुझे शर्म आ रहा उन सांसदों पर, सत्ता में जो बैठे थे, सत्ता पक्ष के उन सांसदों पर जिसने आपको रोकने की कोशिश भी नहीं की। मुझे शर्म आ रहा है अपने उपराष्ट्रपति महोदय पर कि उन्होंने कैसी आपको, आपके अल्फाज जब निकल रहे थे, उन्होंने कैसे प्रूव कर दिया। विपक्ष नेता जब बोलते हैं, जब बुनियादी सवाल, जमीनी सवाल राहुल गांधी जी उठाते हैं, तो लोकसभा का टीवी बंद कर दिया जाता है और स्पीकर साहब कहते हैं कि आपके हल्ला गुल्ला को हम नहीं दिखा सकते देश में। आईना देखा कीजिए प्रधानमंत्री जी, आईना। कांग्रेस के बारे में कुछ कहने से पहले, बोलने से पहले। आज आपके संगठन के लोग क्या कर रहे हैं? लिंचिंग अल्फाज मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना था, मैंने 2014 के बाद सुना। यूपी जाते वक्त हमारी गाड़ियों की तलाशी ऐसी ली जाती है कि जैसे हम एक टेररिस्ट है। सिर्फ कांग्रेस का सिंबल देखकर। आप एक राजनीतिक दल के नेता हैं और दूसरे राजनीतिक दल जो 100 साल पुरानी पार्टी है, आप तो 1980 में आपका जन्म हुआ बीजेपी का। आपका कोई इतिहास नहीं है, नाखून कटवाने का भी इतिहास नहीं है कि भाजपा के कोई एक नेता ने नाखून कटवा लिया हो। आजादी की लड़ाई में या आजादी के बाद इमरजेंसी का आरोप लगा रहे हैं आप। 2022 अभी वर्तमान में जो इमरजेंसी है, चाहे रोजगार के पटल पर, चाहे किसानों की समस्या पर, चाहे सुरक्षा पर, जो इमरजेंसी अभी है वो उस इमरजेंसी से भी खतरनाक और तकलीफ देने वाली परिस्थिति वर्तमान में भारत में दिखाई दे रहा है। और आप उन समस्याओं का समाधान ना करके सिर्फ व सिर्फ प्रधानमंत्री अभी आप हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने कुर्बानियां दी थी, लेकिन उन्होंने सर नहीं झुकाया, सर कटा दिया। राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, उसके बाद भी हमारा विश्वास नहीं टूटा
उस परिवार का विश्वास नहीं टूटा। आदरणीय हमारी नेत्री सोनिया गांधी जी के दिल से जाकर पूछिए, ऐसे वक्त, ऐसे समय में और ऐसे उम्र में जिस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई, क्या हालात, क्या दुख उनके दिल में होगा, ये आप कभी महसूस नहीं कर सकते हैं। ये दर्द हमारे वीर सैनिक जवान जो बॉर्डर पर हैं, जो अभी चाइनीज फोर्स से, पाकिस्तानी फोर्स से जो है लड़कर शहीद हुए हैं और अभी भी तैनात है, उनकी माओं के दिल में वो दर्द है। प्रधानमंत्री जी, वो आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए बुनियादी सवालों को सदन में रखना चाहिए था कल आपको, लेकिन आप कल ने सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम किया और पूरी भाषण में आपने झूठ बोला। पूरा हिंदुस्तान ने देखा, पूरे देश ने देखा कि एक देश के राष्ट्रपति अपने ही देश के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति पर गंभीर और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, और इसका जवाब 10 तारीख को आपको हिंदुस्तान की अवाम, 5 राज्यों की जनता देगी। 10 मार्च का इंतजार करिए, आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, भारत में सांप्रदायिक सौहार्द जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रहने दीजिए प्रधानमंत्री जी। कम से कम जो हमारे भाई, विभिन्न धर्मों के भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का धर्म एक है, सभी को अपनी अपनी नीति और अपनी अपनी जो है स्वेच्छा से जीने का हक दीजिए। और विशेषकर सांप्रदायिक और जहरीले बयान देने वाले नेताओं की कमी आपके पार्टी में नहीं है, उनके जुबान पर लगाम लगाइए। बस एक युवा भारत का एक युवा आपसे बस एक ही गुजारिश कर रहा है कि देश में कैसे उन्नति हो, युवाओं को रोजगार मिले, माँ बहनों को की सुरक्षा हो, किसानों को उनका हक मिले, एमएसपी लागू हो। इन मुद्दों पर आपको कल अपनी बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि आपने किसान बिल वापस लिया। लता मंगेशकर जी को आपने श्रद्धांजलि दी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक श्रद्धांजलि अगर किसान भाइयों को भी दे देते तो लता जी की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि पहुंचती। बस इतनी ही बात मुझे कहनी थी प्रधानमंत्री जी, कल के आपके अभिभाषण पर, चुनावी भाषण पर। बहुत बहुत धन्यवाद।